शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। हमारे चैनल पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक मैथ्स क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और अब हम ऐसे 2 की फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू करेंगे, जिसमें हम सैम्पल पेपर्स और PYQs को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज और एक साथ कलेक्टिव भी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। चलिए आज शुरू करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से। बाकी क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आगे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एज वी नो, हम लोगों ने इसको प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। व्हाट इज एपी? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। किस तरह के नंबर्स? जिसमें हर नंबर पिछले नंबर पर एक डेफिनेट वैल्यू, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, उसको ऐड करने पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो इस एपी का फर्स्ट टर्म, जिसको A1 से डिनोट करते हैं, ए से भी करते हैं, दिस इज गिवन एज 9। साथ में डी निकालना है हमको, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। हमको दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स इज 636। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ n टर्म्स के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये दिया हुआ है 636। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। n/2 a की वैल्यू हमको दी हुई है 9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा n/2 इंटू 2, यहाँ पर बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। 2 कॉमन क्यों निकाला हम लोगों ने? कैंसल आउट हो गया। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। और सिंप्लीफाई करते हैं, n 9 माइनस 4 इज 5 माइनस प्लस 4n इज इक्वल टू 636। n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए 5 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 636 इंटू 4। कितना हो जाएगा ये? 4 4 5 एंड 2। ये हमको मिल रहा है माइनस 2544। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस ऑफ 2544। तो ऐसे दो नंबर्स हमको मिलते हैं 53 एंड 48। प्लस 53 माइनस 48, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 5 और मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 2544 विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0 बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इन दोनों में से सिर्फ n कॉमन निकल रहा है, 4n प्लस 53। इन दोनों में से आपका निकल रहा है 12 माइनस 12 कॉमन निकला, प्लस n, नेगेटिव साइन भी निकल गया, तो प्लस 53। यहाँ बचेगा 4n। 48 से हम लोगों ने 4 निकाला तो 4 बचा, n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वांटिटीज में से 4n प्लस 53 फिर से कॉमन निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, तो n इज इक्वल टू 53/4 विद अ नेगेटिव साइन, और सेकेंड फैक्टर 0 है, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12। तो ये वाला आंसर तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन ईपी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर। नेगेटिव नहीं हो सकता और साथ में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा n इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारे लिए 12 टर्म्स हमको लगेंगे ताकि ये एपी का सम हमको मिले 636। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। हमको फर्स्ट टर्म ऑफ एपी A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5 दे दिया है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45 दिया है, और सम ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू 400 दिया है। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स
इन द गिवन एपी इज इक्वल टू एन। तो ये जो एल है ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म या nth टर्म विच इज इक्वल टू 45। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो ए हमको गिवन है, ए की वैल्यू हम डाल देते हैं 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। एन माइनस वन इंटू डी, दोनों वैल्यूज नहीं दी हुई है हमको, एन और डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। तो एक इक्वेशन हमारा बन गया n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमको दूसरा कंडीशन दिया है सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट इज n टर्म्स इज 400। इसमें हम लगाते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया है, इस वजह से हम इसमें Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसकी जगह हम l की जगह an भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n बाई टू, ए की वैल्यू हमको दी हुई है 5, लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 45 इज इक्वल टू 400। Sn की वैल्यू दी हुई है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 2 से काटते हैं 25 टाइम्स, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, 400 बाई 25 इज इक्वल टू n। 25 से काटेंगे 16 टाइम्स, तो हमको मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स जितने हमको रिक्वायर्ड है टू गेट अ सम 400 वो है 16। अगर हम इस जो भी एपी हमारा बनता है उसमें 16 टर्म्स लेंगे तब हमारा सम जाके 400 होगा। और क्या निकालना था हमको, कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना था। तो डी कहाँ से निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। वी हैव गॉट n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन नंबर 1। n की जगह डालेंगे 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। 5 से काटते हैं, नीचे कटा 3 टाइम्स, ऊपर कटा 8 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू 8 बाय 3। इसमें हमको दोनों आंसर्स मिल गए। गिवन जो AP था उसका कॉमन डिफरेंस होगा 8 बाय 3 और नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू गेट अ सम 400 n विल बी इक्वल टू 16। तो इसके दो आंसर्स होंगे, n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8 बाय 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट टर्म दैट इज a1 इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म जिसको फिर से an मान लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d हमको निकाल दिया हुआ है 9, कितने टर्म्स उसमें हैं और उनका सम क्या है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। तो l जो हो गया वो हो गया हमारा लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 350। an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350। हमको दिया हुआ है a और d, a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 9। इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा n का वैल्यू। सबसे पहले 17 को ट्रांसफर करेंगे, 350 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 333। यहाँ पर हो गया n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू, अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 9, n माइनस वन अपनी जगह पर। इसको काटते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 9 3 जार 27 एंड 9 7 जार 63। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 37 मिला, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर हमको n निकालना है तो हम n के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, n इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d प्लस 1। ये आप एक ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है जहां a, an और d दिया हुआ है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा चलिए चेक करते हैं। हम लोगों ने n निकाला है डायरेक्ट प्रोसेस से और अब हम इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। चलिए, n इज इक्वल टू an हमको दिया हुआ है 350, a हमको दिया हुआ है 17, d हमको दिया हुआ है 9। इसको सॉल्व करके इसमें प्लस 1 करना है। तो ये अगेन सेम प्रोसेस आ गया, 333 बाय 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। चलिए आगे मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमको हाउ मेनी टर्म्स तो मिल गया, n इज इक्वल टू 38 एंड व्हाट इज दियर सम। तो उनके सम के लिए हमको निकालना पड़ेगा सम ऑफ 38 टर्म्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें भी हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई टू ए प्लस एल वाला।
तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 17 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 350। इनको कैंसिल आउट कराने पर 19, ये हो गया 19 इंटू 367। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 इंटू 367 19, 9 7 ज़र 63, बैलेंस आया 6, 9 6 ज़र 54 और 6 60, बैलेंस आया 9 3 ज़र 27 और 6 33 और 7 6 और 3, तो ये हो गया 3796। तो आंसर विल बी 6973। सम ऑफ 38 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज विल बी 6973। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको क्या दिया हुआ था? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, डी दिया हुआ था। पहले हमको निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स n, जिसको कि हम लोगों ने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और सॉल्व किया, तो हमारे लिए आंसर आया 6973। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स S22 ऑफ एन AP वेयर D इज इक्वल टू 7। फाइंड करना है, S22 हमको फाइंड आउट करना है, D दिया हुआ है, और 22nd टर्म A22 इज इक्वल टू 149 गिवन है। तो A22 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमको A नहीं दिया हुआ है, N दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो अगर हमने A कैलकुलेट कर लिया तो S22 मिल जाएगा, A हमको मिल जाएगा यहाँ से A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमको दी हुई है 7, दिस इज इक्वल टू 149। A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, A इज इक्वल टू 2। D हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 7, N हमको दिया हुआ है 22। फार्मूला लगाएंगे तो S22 जो हमको कैलकुलेट करना है ये हो जाएगा n/2 22/2 2A। A की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है 2 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, 11 हो गया, ये हो गया आपका 2A, A की वैल्यू थी 2 तो 4 हो गया, प्लस 21 इंटू 7, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 21 इंटू 7 हमारा आया था 147 प्लस 4 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 151। सिंप्लीफाई करते हैं, 11 1 11, बैलेंस आया 1, 55 156, बैलेंस आया 5, 11 और 5 16। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, इसके लिए सम ऑफ 22 टर्म्स आएगा 1661। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ द AP। हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है S51 whose second and third terms are given। इसमें हमको A2 दिया हुआ है 14, A3 दिया हुआ है 18, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, हमको निकालना है S51। तो S51 निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? S51 होगा 51/2 2 टाइम्स A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमको A और D की वैल्यू निकालनी है जो कि नहीं दी हुई है। तो A और D की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2। एज वी नो D तो डायरेक्टली निकल जाएगा A3 माइनस A2 से, बाद वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिल जाता है D। तो ये हो गया 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हमको मिल गया D। अब इन दोनों में से किसी भी एक में AN वाला फार्मूला लगा देंगे, A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 14, तो हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 14 माइनस D विच इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको A भी मिल गया, हमको D भी मिल गया, हमको N गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है। S51 विल बी इक्वल टू 51/2 2 टाइम्स A की वैल्यू 10 प्लस 50 इंटू D की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 51/2 20 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220, 2 से काटेंगे तो 110, तो 1 0 आ गया, 11 1 11, बैलेंस आ गया 1, 11 5 55, 5610। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 5610, सम ऑफ 51
टर्म्स S51। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms of an AP is 49, first condition, and the sum of 17 terms is 289, S17 is equal to 289। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमको निकालना है Sn, जिसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में हमको आंसर को n के टर्म्स में ही निकालना है, तो n की वैल्यू तो हमको नहीं डालनी होगी, हमको डालनी होगी सिर्फ इसमें a और d की वैल्यू, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस दिए हुए हैं। तो बाय कंडीशन नंबर 1 S7 इज इक्वल टू 49, S7 का फॉर्मूला लगाएंगे 7/2 2 टाइम्स a प्लस 7 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। सॉल्व करेंगे 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। 2 कॉमन निकालेंगे 7/2 इंटू 2, 2 कॉमन निकलने पर यहाँ बचा a, यहाँ बचा 3d इज इक्वल टू 49। 2 गेट्स कैंसल्ड, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 49 के नीचे ले जाएंगे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7 विच इज इक्वल टू 7। तो हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। 1 2 बोल चुके थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब बाय इक्वेशन नंबर 2 ये वाले कंडीशन से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 2 S17 इज इक्वल टू 289, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल टू 289, 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, 17/2 2 कॉमन निकल गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 गेट्स कैंसल्ड, 17 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा नीचे, 289/17 इज इक्वल टू 17, और ये आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू। तो हमको दो इक्वेशंस जो मिले, वो इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं कह लेता हूँ 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 एंड a प्लस 3d जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, जो यहाँ पे मिला था, इज इक्वल टू 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 10, a गेट्स कैंसल्ड, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/2 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ये हमको यहाँ पर d मिल गया, और क्या चाहिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए, a की वैल्यू चाहिए, तो हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मैं छोटा वाला यूज कर ले रहा हूँ। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 implies a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 implies a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमको a मिल गया, d मिल गया, Sn का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, बस वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है। क्या निकालना था हमको, Sn निकालना था। चलिए निकालते हैं। तो Sn हो जाएगा हमारा n/2 अपनी जगह पर 2a, डायरेक्ट फार्मूले का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमको मिली हुई थी 2। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका n/2 इंटू 2n, 2 गेट्स कैंसल्ड इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सम ऑफ n टर्म्स जो हमको पूछा गया था इन द फॉर्म ऑफ n, वो आ गया हमारा n स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट a1 a2 a3 an, यहाँ पे हमको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे इन टर्म्स से, a1 a2 a3 से। हमको चेक करना है कि वो AP बनाते हैं कि नहीं, हमको दिखाना है कि वो AP बनाते हैं। ठीक है, चलिए। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन each केस, S15 भी फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। गिवन an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, a1 is equal to 3 plus 4 into 1 is equal to 7. Putting n is equal to 2, a2 is equal to 3 plus 4 into 2 which is equal to 8 plus 3 11. a3 निकालेंगे 3 plus 4 into 3 12 plus 3 15. अगर हम यहाँ पे देखें तो a2 is equal to a1 plus 4, a3 is equal to a2 plus 4। इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं कि ये सारे नंबर्स AP में हैं, या फिर हम a2 माइनस a1 निकाल कर भी शो कर सकते हैं।
अगर हम इसमें a2 माइनस a1 निकालें तो ये आएगा 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4, और इसी में a3 माइनस a2 निकालें तो ये आएगा हमारा 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हर बार एक कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। देयरफॉर गिवन टर्म an is equal to 3 plus 4n makes an AP for n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on up to n is equal to n। ये जो गिवन टर्म है इसमें 1 2 3 डालने पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे दैट विल फॉर्म एन AP। चलिए और क्या पूछा था हमको, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP भी पूछा था। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना होगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला 15/2 2 टाइम्स a। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 15/2। ये हो गया, आप चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एक स्टेप और करके अभी भी निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ 4 दिया हुआ है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे बचा 14 इंटू 2। 4 का 2 इंटू 2 से 2 कॉमन ले लिया, ये कट गया, ये हो गया 15। 14 इंटू 2 इज 28 प्लस 7 इज 35। 15 इंटू 35, 15 5 75, बैलेंस आया 7, 45 और 7 हो गया 52। तो सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी 525। पहले हम लोगों ने इसमें प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि गिवन जो हमको एक टर्म दिया हुआ था an के फॉर्म में, उसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 डालने पर जो नंबर्स मिलेंगे वो AP में है, और उसके बाद इस AP का जो नया AP फॉर्म हो रहा है उसका 15 टर्म्स का सम कितना होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या निकालना है हमको, S1 निकालना है विच विल बी द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, S2 निकालना है हमको। उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म, E2 हमको निकालना है, उसके बाद A3 निकालना है, फिर A10 निकालना है एंड देन AN निकालना है, द nth टर्म। इतनी चीजें हमको इस क्वेश्चन में निकालनी है। चलिए निकालते हैं। इसमें हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमको मिलेगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। अब सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब अकेले वन टर्म होगा, सम ऑफ वन टर्म सिंगल टर्म अपने आप के साथ क्या सम करेगा, अगर अपने आप के साथ सम करेगा तो भी डबल हो जाएगा। मतलब सम ऑफ वन टर्म्स मतलब हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यही हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब इसी में अगर n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा S2 विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो A1 हमको मिल गया। नाउ ये S2 क्या होगा, A1 हमको मिल गया 3, सम ऑफ 2 टर्म्स हमको मिल गया 4। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म जिसकी वैल्यू हमको मिल रही है 4। तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू 4 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 4 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो A2 की वैल्यू हमको मिल गई 1। A2 भी मिल गया हमको, यहाँ पर A2 की वैल्यू मिल गई 1। और क्या निकालना है हमको, A3 निकालना है। तो A3 के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A प्लस 2D या A2 प्लस D। तो इसके लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी D की। तो हम D कैसे निकालेंगे, D निकाल लेंगे हम A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से। A2 हमारे पास मिला है 1 और A1 हमको मिला हुआ था 3, तो D हमारा हो जाएगा -2। A3 हो जाएगा A2 प्लस D दैट इज 1 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -1। अब क्या चाहिए, A10 चाहिए। तो A10 के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा A प्लस 9D। A की वैल्यू है हमारे पास 3, 9 इंटू -2, यह हो गया -18 प्लस 3। तो A10 हमको मिल गया -15। और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए AN। AN की वैल्यू क्या होगी, AN विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमको दी हुई है 3 प्लस n माइनस 1, n के टर्म्स में ही निकालना है, और D की वैल्यू दी हुई है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2n। तो इसका nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइनस 2n। एक एक करके हम लोगों ने सब चीज़ें निकाल ली। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो S1 या A1 मिला, सम ऑफ वन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू आई 3। n इज इक्वल टू 2 पुट किया इसमें
तो हमको सम ऑफ टू टर्म्स मिला, मतलब a1 प्लस a2, इससे मिल गया हमको a2, क्योंकि a1 की वैल्यू हमारे पास थी। अब a2 माइनस a1 को करके हमने d निकाला, फिर a3 निकाला, a10 निकाला और an निकाला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। a3 की वैल्यू थी -1, a10 की वैल्यू थी -15 और an की वैल्यू थी 5 - 2n। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एपी के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो बस आपको सॉल्व करते जाना है। अगर आप मेहनत से कतराएंगे, पेन को कॉपी में चलाने से कतराएंगे, तो कॉन्सेप्ट्स आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। अगर आप पेन यूज़ करते हैं, कॉपी में जितने ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, गलती होने पर उसको रिविजिट करके वो रिवर्स ऑर्डर में जाके अगर आप फिर से अपनी गलतियों को चेक करने की या फिर दोबारा बना के अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, इन्हीं चीज़ों से ही आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी। ऐसे ही हमारी भी पढ़ाई इंप्रूव हुई है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे जो देखने पर हमको बहुत डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन जब हम लोगों ने उसको सॉल्व करना शुरू किया तो चीज़ें उतनी कठिन नहीं होती हैं जितनी की लगती हैं। चलिए मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। S40 पहले पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं दिया है कि 1 डिजिट 2 डिजिट, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से या 1 से। तो अगर 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो होगा 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 6 ऐड कर रहे हैं तो 18 एंड सो ऑन, और इसमें कॉमन डिफरेंस होगा 6 का, क्योंकि हमको 6 के मल्टीपल्स चाहिए, तो आएगा 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म होगा 6 और कॉमन डिफरेंस होगा 6। ठीक है, अब इसमें हमको चाहिए फर्स्ट 40। जो सीरीज बन रहा है हमारा 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, इसमें पहले 40 टर्म्स का सम चाहिए। तो S40 विल बी इक्वल टू 40/2, 2 टाइम्स a प्लस 40 - 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 20, 12 प्लस 39 इंटू 6। सॉल्व करते हैं, 9 6 54, बैलेंस आया 5, 18 और 5 23 प्लस 12 इंटू 20। तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 4 2 6 4 2 246। 246 का डबल करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 492। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज, जो कि हमको दिया हुआ था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ये हमको मिलेगा 4920। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो शुरू होगा 8 से, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 24, चौथा होगा 32 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज के लिए a1 इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस भी इसमें 8 हो गया। हमको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो S15 हो जाएगा 15/2, 2 टाइम्स a 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 8। आप चाहें तो 8 कॉमन निकाल लीजिए, 15 इंटू 8 कॉमन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4, 8 कॉमन निकल गया तो बचा 2 और यहाँ बच गया 14। ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 60, 15 4 60, 16 6 आपका हो गया 96, तो इसका आंसर होगा 960। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इज 1, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5 एंड लास्ट वाला होगा 49। हमको चाहिए SN, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास लास्ट टर्म जो 0 से 50 तक की वैल्यूज है उनके बीच में आखिरी वाला ऑड नंबर होगा 49, मतलब nth टर्म जो होगा हमारा 49। तो an इज इक्वल टू 49। इस कॉन्सेप्ट से n निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। क्या निकालना है हमको n, तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। गिवन an इज इक्वल टू 49, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास n के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है an माइनस a अपॉन d प्लस 1। सॉल्व करते हैं, an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू 2 प्लस 1।
विच इज इक्वल टू 48/2 प्लस 1, 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। तो हमको पता चल गया 0 से लेके 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे, 25 ऑड नंबर्स होंगे। सॉल्व करके हम लोगों ने दिखा दिया। अब इन सारे ऑड नंबर्स का सम S25 विल बी इक्वल टू 25/2, फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म 49, A प्लस L वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 25/2 इंटू 50, तो ये कैंसल आउट हो गया। 25 टाइम्स 25 इंटू 25 इज 625 S25। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1, सेकंड ऑड नंबर होगा 3, लास्ट ऑड नंबर होगा 49। तो कॉमन डिफरेंस होगा 2 2 का। उससे पहले हम लोगों ने an, लास्ट वाला टर्म हमारा होगा 49, an से n निकाल लिया, और उसके बाद S25 के फॉर्मूले में a और d और n की वैल्यू डालकर हमने S25 की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई हमारी 625। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A contract on construction job specifies penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. First day 200, second day 250, थर्ड डे 300। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमको दिख रहा है d इज इक्वल टू 50 का है, और फर्स्ट वाला डे का जो है वो है वैल्यू 200 रुपीज। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड फॉर 30 डेज। तो इसमें हमको क्या निकालना है, 30 डेज। पहले दिन उसने 200 दिया, दूसरे दिन उसने 250 दिया, तीसरे दिन उसने 300 दिया, तो ऐसे 30 डेज तक जब चलेगा तो सारे वैल्यू, सारे पैसे का सम कितना होगा। S30 इज इक्वल टू 30/2, 2 टाइम्स A प्लस n माइनस 1D। पहले दिन का कितना था 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है। हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा हमारा 15। मैं निकाल लेता हूँ इसमें से 50 कॉमन, तो यहाँ 50 कॉमन निकाल दिया तो 2 इंटू 4 बचा, और यहाँ बचा 29। थोड़ा सा छोटा हो गया, 15 इंटू 5 इज 75, 750 इंटू 4 2 ज़ार 8, 29 एंड 8 इज 37। तो 37 इंटू 75, 7 5 ज़ार 35, बैलेंस आया 3, 49 और 3 52, 5 3 ज़ार 15, बैलेंस आया 1, 21 22, 5 2 5 7, 5 2 7 एंड 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 27750, 27750। क्या आया हमारा टोटल पेनल्टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था कि पहले दिन पेनल्टी 200 लगेगी, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, 300 एंड सो ऑन। कितने दिन के लिए लगेगी 30 डेज। तो इन सब वैल्यूज को सम करने के लिए हम लगाएंगे सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द सीरीज, सारे टर्म्स को सम करने का फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला यूज किया n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिल जाएगा टोटल पेनल्टी इतना रुपीस होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of rupees 700 is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. Let first prize is x मान लेता हूँ मैं। तो जो दूसरे नंबर का प्राइज मिलेगा, सेकंड नंबर का प्राइज, वो x माइनस 20 होगा। थर्ड नंबर का जो प्राइज मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 20 माइनस 20 एंड शोन। ऐसे हमको 7 प्राइजेस देने हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाएगा सारी प्राइजेस का वैल्यू, और दिया हुआ है कि इन सारे प्राइजेस की वैल्यूज को सम करने पर हमको मिलना है 700। मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, n टर्म्स, n की वैल्यू तो दी हुई है 7। ये जो 7 प्राइजेस है इन सबको सम करने पर हमको मिलेगा 700। तो S7 के लिए फॉर्मूला होगा 7/2, 2 टाइम्स a हमारा हो गया x फर्स्ट टर्म, प्लस 7 माइनस 1, और d हो गया माइनस 20। सब में 20 20 कम होता जा रहा है, इज इक्वल टू 700। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7/2, 2x, 7 माइनस 1 इज 6,
6 into 20 is 120. 2x minus 120 is equal to 700. 2 कॉमन ले लेते हैं, 7 by 2 into 2. x minus 60 is equal to 700. 2 gets cancelled. x minus 60 is equal to 700 divided by 7. ये हो गया 100. तो x is equal to 100 plus 60 which is equal to 160. तो पहला वैल्यू जो प्राइस का होगा वो जाएगा हमारा 160, दूसरा वैल्यू इसमें 20 कम 140, तीसरा वैल्यू हो जाएगा 120, चौथा वैल्यू हो जाएगा 100, पांचवा वाला वैल्यू हो जाएगा 80, छठवां वाला वैल्यू हो जाएगा 60 और सातवां वैल्यू हो जाएगा 40. सबको ऐड करने पर ये मिल जाएगा 100, 180, 280, 300, 400, 400 प्लस 300, 700. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि कोई भी एक फर्स्ट प्राइज है, अगले सारे प्राइस टोटल 7 प्राइस है, दूसरा प्राइस उससे 20 कम पहले प्राइस से, तीसरा प्राइस दूसरे प्राइस से 20 कम, चौथा प्राइस तीसरे प्राइस से 20 कम, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका -20 का था, 20 कम होता जा रहा था. फर्स्ट वैल्यू मैंने x मान लिया, फॉर्मूले में पुट किया, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज 700, इससे हमको मिल गया x का वैल्यू 160, तो फर्स्ट प्राइस हो गया 160, फिर सारे प्राइजेस में 20 रुपीज़ लेस करते जाएंगे. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? मतलब हमको टोटल सम ऑफ ऑल द ट्रीज प्लांटेड ये कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लास 1 जो होगा इसके एक सेक्शन से एक प्लांट, दूसरे सेक्शन से भी एक प्लांट, तीसरे सेक्शन से भी एक प्लांट, तो क्लास 1 से टोटल हमारे 3 प्लांट्स आएंगे. क्लास 2 जब होगा तो क्लास 2 से पहले सेक्शन से 2, दूसरे सेक्शन से 2, तीसरे सेक्शन से 2, तो ये हो गए हमारे 6. क्लास 3 जब आएगा तो ईच सेक्शन से 3 3 3 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9. तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 3. एक क्लास 1 से एक प्लांट, 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट. सिमिलरली एक क्लास 2 से 2 प्लांट, 3 सेक्शन है तो 6 प्लांट, तो A2 हो जाएगा हमारा 6. अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस है सभी क्लासों में 3 3 का. ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे हमको? A12, क्योंकि 12 क्लास तक है, तो हमको निकालना है सम ऑफ ऑल दीज प्लांट्स बाय ऑल द 12 क्लासेस. S12 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 12 by 2, 2 टाइम्स A की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू भी हमारे पास है 3. सॉल्व करते हैं इसको. 12 by 2 विल बी 6, काट देते हैं, 6 बचा, यहाँ 2 into 3 is 6, 11 into 3, 11 into 3 is 33, 33 plus 6 is 39, तो 6 into 39 which will be equal to 9 6 are 54, 5 6 3 are 18 और 5 23. Total number of plants by all the classes will be 234. कैसे कैलकुलेट किया? या इसको इंटू 3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप. पहले क्लास से 1, दूसरे क्लास से 2, तीसरे क्लास से 3, चौथे क्लास से 4, ऐसे 12 क्लासेस से. फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा क्लास 1 का एक प्लांट, सेकंड क्लास का हो जाएगा आपका 2 3, कॉमन डिफरेंस 1 का, n आपको दिया हुआ है 12 क्लासेस है, सबका सम करेंगे और इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 3 सेक्शंस है. या तो आप शुरुआत से ही तीनों क्लास के 3 प्लांट, क्लास 2 के 2 + 2 + 2 3 सेक्शन का 6 प्लांट्स इस तरीके से लेंगे, तो A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस विल बी 3. इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स whose centers are A, B and so on, starting with center A of radii 0.5. मतलब पहला वाला जो सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस हमको दिया हुआ है 0.5, पहले वाले का 0.5. अब ये दूसरा वाला जो सर्कल बनेगा यहीं से बनेगा, यहां से बनेगा. ये जो दूसरा वाला सर्कल दिया इसका 1. अब ये जो तीसरा वाला सर्कल बना इसका हो गया 1.5. अब ये चौथा वाला सर्कल जो बना इसका हो गया 1.5 + 1 2 एंड सो ऑन. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल? कितने सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं? 13 सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं.
हमको टोटल लेंथ पूछ रहा है, टोटल लेंथ मतलब ये वाला लेंथ पूछ रहा है। तो ये जो पहला सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना होगा, फर्स्ट सेमी सर्कल, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2, सर्कमफ्रेंस का आधा, विच इज इक्वल टू पाई आर, पाई इंटू 0.5 पाई। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल कितना होगा, इसको R1 कर लेते हैं, 2 पाई R2 बाय 2, तो 2 कट गया, पाई R2, पाई इंटू 1। थर्ड का कितना होगा, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में अगर हम देखें तो पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ है आपका 0.5 पाई, फिर उसके बाद A2 का वैल्यू है आपका 1 पाई, फिर A3 का वैल्यू है आपका 1.5 पाई एंड सो ऑन। इसमें आपका फर्स्ट टर्म बन रहा है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें A2 माइनस A1 निकाले तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई विच इज इक्वल टू 0.5 पाई। आपको कितने सर्कल्स दिए हुए हैं, सेमी सर्कल्स 13, तो आपको निकालना है सम ऑफ दीज 13 सेमी सर्कल्स। फॉर्मूला हो जाएगा 13/2, 2 टाइम्स ए की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू भी आपकी है 0.5 पाई। आप चाहें तो 0.5 को कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 13/2, 2 इंटू 0.5 इज 1, तो ये हो गया पाई, प्लस ये हो गया 6 इंटू 0.5 सॉरी 12, डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर दिया। 13 माइनस 1 विल बी 12 इंटू 0.5 विल बी 6, तो पाई माइनस 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई, 7 पाई, तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7, तो ये 7 कैंसल्स, 2 11, फाइनल S13 की वैल्यू आ गई 13 इंटू 11, एंड 13 इंटू 11 इज 11 3 33, 3 1 4 3। तो सम ऑफ दीज टाइप ऑफ सेमी सर्कल्स, 13 सेमी सर्कल्स विल बी इक्वल टू 143 सेंटीमीटर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs at the bottom, 19 at the next। मतलब सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें है आपका 20, इससे ऊपर वाले में है आपका 19, इससे ऊपर वाले में है आपका 18, और टोटल जो होगा जाके ये जो ऊपर में सबसे लास्ट वाला होगा, टोटल मिला के हमारे पास है 200 logs। मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू 200। नंबर ऑफ रोज, कितने रो हैं वो भी हमको कितने रो हैं वही निकालना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, हमको इसमें दो चीजें निकालनी है, एन नंबर ऑफ रोज, और लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, एन और ए एन। एस एन दिया हुआ है 200, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2 टाइम्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। इस क्वेश्चन में ए हो गया हमारा 20, A1 A2 हो गया 19, A3 हो गया 18, तो D की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो दिस विल बी इक्वल टू -1, 19 माइनस 20। सॉल्व करते हैं इसको, n/2 अपनी जगह पर, 2 टाइम्स A की वैल्यू दी हुई है 20 प्लस n माइनस 1 अपनी जगह पर, D की वैल्यू दी हुई है -1 इज इक्वल टू 200। सॉल्व करते हैं, n/2 अपनी जगह पर, ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा हमारा 40n। एक स्टेप और कर लेते हैं, n/2 अपनी जगह पर, 40 प्लस 1 इज 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 41n, इधर का ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा उसको हमको पॉजिटिव रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 41n, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्पेस में यूज कर लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिनका सम होना चाहिए -41 और प्रोडक्ट होना चाहिए 400, सम विल बी इक्वल टू -41, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 400। 25 और 16 में हो सकता है क्या, 25 इंटू 16, ठीक है, 25 इंटू 16 इज 400, ठीक है, और 25 माइनस 25 माइनस 16 इज 41, ठीक है।
तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन, n माइनस 25, इन दोनों में से 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 दोनों में से कॉमन, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर 0 होगा तो n इज इक्वल टू 25 होगा या n इज इक्वल टू 16 होगा। तो इसमें हम 16 ही लेंगे क्योंकि 16 के बाद हम एज्यूम कर सकते हैं कि 17, 18, 19 सब में एक भी लॉग नहीं है, 0 0 है, तो 16 का सम, 17 का सम, 25 का सम, सबका सम सेम होगा। तो हम ये मिनिमम वाली वैल्यू लेंगे। तो कितने रोज हमको लगे यहाँ पर 200 लॉग्स को सेट करने के लिए, जिसमें पहले वाले केस में नीचे 20, 19 ऐसा करते आएंगे, तो हमको 16 रोज, 16 अलग अलग रोज लगेंगे। और क्या पूछा था, लास्ट वाले रो में कितना होगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है 16, ए की वैल्यू है 20 प्लस एन माइनस 1, एन है हमारा 16, 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। तो लास्ट वाला जो रैक होगा उसमें nth वाले रैक में हमारे पास होंगे 5 लॉग, 4 लकड़ी के टुकड़े होंगे और टोटल कितना होगा n इज इक्वल टू आपके होंगे 16 रोज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। पहला वाला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद बाकी सब जो है 3 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से शुरू किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, इसको उठाया फिर वापस गया, फिर आया दूसरे को उठाया फिर वापस गया, मतलब हर डिस्टेंस जो है वो 2 बार कंप्लीट कर रहा है। सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोस आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज रन। तो इसमें कोई तो वैल्यू होनी चाहिए जिसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस तो कैलकुलेट हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स इनटू 2, लेकिन कितने पोटैटोस उठाने हैं। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट लग रहा है कि कुछ मिसप्रिंट है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ तो कमी है। इस क्वेश्चन में अगर हमको टोटल डिस्टेंस ये वाला निकालना है तो कितने पोटैटोस होने चाहिए वो देखने चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार बुक से। बुक में अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो क्या छूट रहा है हमारा इसमें। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन, इसमें एक लाइन छूट गया है, इसमें कितने पोटैटोस है, n इज इक्वल टू 10। अब बन जाएगा आसानी से। इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हमारा पहला वाला डिस्टेंस a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज 8 मीटर पर है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, a3 हो जाएगा आपका 11 मीटर पे एंड सो ऑन। टोटल कितने पोटैटोस हैं 10, तो हमको निकालना है S10 सम ऑफ ईच डिस्टेंस, पहले पोटैटो का डिस्टेंस प्लस दूसरे पोटैटो का डिस्टेंस प्लस तीसरे पोटैटो का डिस्टेंस एंड सो ऑन। हमारा यहाँ पे सीरीज क्या बन रहा है, हमारा सीरीज बन रहा है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो S10 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2 टाइम्स a, पहला डिस्टेंस था 5 प्लस n-1, 10-1 इंटू डी की वैल्यू हमको दी हुई है 3। लेकिन जो हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस है इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिस्टेंस को कॉम्पिटिटर 2 बार कर रहा है, एक बार जाके पोटैटो को उठा रहा है फिर वापस पोटैटो रखने आ रहा है। तो एक डिस्टेंस जो 5 मीटर, 8 मीटर, 11 मीटर है, हर डिस्टेंस को 2 बार कवर करना पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10, 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 9 इंटू 3 इज 27, दिस इज इक्वल टू 37। तो ये हो जाएगा टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा बाय द कॉम्पिटिटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक बकेट रखा है, बीच बीच में पोटैटो रखे हैं, जाना है पोटैटो उठाना है वापस डालना है, फिर जाना है दूसरा पोटैटो उठाना है वापस डालना है, मतलब हर डिस्टेंस जो होगा 2 बार कवर होगा। पहला डिस्टेंस होगा 5, दूसरा होगा 8, तीसरा होगा 11 एंड सो ऑन। इन सब का सम करना था, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d का, और इसमें हर डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल करना था, इसलिए ये जो S10 का फॉर्मूला था इसमें हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया फाइनल आंसर 370 मीटर, विच इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट इन आवर चैनल। वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को हम आपके लिए प्रिपेयर करके वीडियोस डाल देंगे। आने वाले समय में बहुत जल्द दिवाली की शुरुआत से ही हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th और 12th के मैथ्स और फिजिक्स के। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंपल साइंस विद शर्मा सर। ऑल द वेरी बेस्ट।